देखिए बच्चों, बोर्ड पर आप बिल्कुल आवाज नहीं, कीप क्वाइट, सीधे बैठो। बोर्ड पे आप 3 टॉपिक देख रहे हैं, दशमलव, भिन्न और प्रतिशत। तीनों टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। आज मैं इनमें दशमलव, भिन्न तथा प्रतिशत में क्या समानता है और क्या अंतर है। ये गणित के 3 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इनमें कुछ समानता भी है ना, और कुछ भिन्नता भी है, तो उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दशमलव, पहली चीज जो दशमलव है, डेसिमल सिस्टम। दशमलव को इस तरह बिंदु द्वारा दर्शाया जाता। तो डेसिमल सिस्टम जो है, दशमलव पद्धति जो है, वो किसी भी चीज को 10 में बांटकर परिभाषित की है। कितने में? 10। किसी भी चीज को 10 में बांट दो और फिर उसमें से 1 ले लोगे तो वो 0.1 कहलाएगा। 2 ले लोगे, 2 हिस्से ले लोगे तो 0.2 कहलाएगा। जैसे मान लो ये आप मेरे हाथ में क्यूब्स देख रहे हो, गिनो इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशमलव पद्धति की विशेषता क्या है कि जो भी चीजें उसे 10 में बांट दो। कितने बांट दो? 10। तो अब ये जो है, ये पहला वाला क्यूब, यहाँ पर ये कहलाएगा 0.1, ये कहलाएगा 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से ये। अगर यहाँ पर संख्या 1 है या मान लो 0 है और इधर 1 है, 0 और 1 उसके भी 10 पार्ट कर लिए। कितने? तो यहाँ 0 है या 1 है, तो ये होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। बात समझ में आ गई? भिन्न, भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वस्तु है आपके पास, कोई भी वस्तु, आप उसे कितने भी पार्ट में बांट सकते हो, कितने भी हिस्से कर सकते हो, आपकी इच्छा है उतने कर लीजिए, और उसमें से जितने हिस्से लोगे तो वो अंश और जो कुल हिस्से हैं वो आपका हर। इस तरीके से जो संख्या निकल के आएगी उसे कहते हैं भिन्न। देखो दशमलव में फिक्स है तो 10 में ही बांटना है, इसमें क्या है कितने भी बांटो। जैसे आपकी मम्मी ने तरबूज के बराबर हिस्से किए, 6 हिस्से बराबर कर दिए। आप मान लो 6 भाई बहन, तो आपकी मम्मी ने तरबूज के बराबर हिस्से थे। कैसे? बराबर। पहली शर्त क्या है? बराबर होने चाहिए। कितने हिस्से किए? 6। और उसमें से 2 हिस्से 2 बच्चों को दे दिए, तो वो 2 हिस्से जो 2 बच्चों ने खा लिए, उसको भिन्न में क्या कैसे लिखेंगे? टोटल हिस्से कितने किए थे? 6। और दे कितने दिए? 2। तो 2/6 आपकी वह भिन्न कहलाएगी जो 2 हिस्से आपने खा लिए। और जो बच गया, 2 हिस्से खा लिए तो कितने हिस्से बच गए? 4। तो 4/6 वह, ये 4/6 उस भिन्न को अंकित करता है जो आपका तरबूज बचा हुआ। बात समझ में आ गई? अब है तीसरा, प्रतिशत। यह भी गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें, इस पद्धति में क्या किया जाता है कि एक वस्तु को 100 भागों में बांट दिया जाता है। कितने में? 100। और उसमें से जितने आप ले लोगे, मान लो 100 आलू आपके पास रखे हुए हैं, 100 आलू, और उसमें से 10 आलू आपने उठा लिए, तो 10% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 10%। आपने आलू कितने उठाए? 10%। लेकिन यहां भी शर्त है, हिस्से कैसे होने चाहिए? समान। आलू कैसे होने चाहिए? समान। समान चीज के हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं और कोई उदाहरण ले, जैसे आपकी बेंचें हैं, 100 बेंच रखी हुई है स्कूल में, और मैंने बच्चों से कहा कि आप 6 बेंचों पे बैठ जाइए। कितनी बेंचों पे बैठ जाइए? 6। तो बच्चे, अगर मैं इसको गणित की भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे 6% बेंचों पर बैठे हुए हैं। और 600 में 6 घटा दो, 94% बेंचें खाली पड़ी हुई है। ये मेरी गणित की भाषा होती है। जो गणित जानता होगा वो समझ जाएगा। मैं कहूँगा 6% बेंचों पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो गणित जानता होगा वो तो समझ जाएगा तो बच्चे कितनी बेंचों पे बैठे हुए हैं? 6। लेकिन जो गणित नहीं जानता है तो वो तो यूँ समझेगा 6 बच्चे बैठे हैं, या और भी कुछ समझ सकता है। तो देखिए हमारे पास 3 पद्धतियां हैं। पहले तो एक अंतर समझ लो, दशमलव को कैसे परिभाषित किया गया है? एक वस्तु के 10 हिस्से करके। भिन्न को कैसे परिभाषित किया गया कि कितने भी हिस्से कर लो और उसमें से जो हिस्से लोगे वो अंश बनेगा और कुल हिस्से आपके हर बनेगा। इस तरह से आपकी
भिन्न बन जाएगी। और ये तीसरा कॉन्सेप्ट है प्रतिशत। इसमें क्या है, वस्तु को हमने 100 भागों में बांट दिया और उसमें से जितने भाग ले लोगे वो उसका उतना प्रतिशत कहलाएगा। अब देखिए एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो दशमलव लेता हूं मैं 0.5, क्या लेता हूं 0.5, और भिन्न को लेता हूं 1/2 और प्रतिशत को लेता हूं 50%। पहले ये बताओ, क्या ये आपको तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्या एक जैसे हैं? नहीं। लेकिन बच्चों ये एक है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, उस हिसाब, मेरे हिसाब से तीनों कैसे एक है। आपको देखने में जरूर अलग अलग लग रहे हैं। ये 0.5 अलग लिख रहा है, 1/2, 50 अलग अलग लिखा है, लिखावट में आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गणित की दृष्टि से ये तीनों कैसे समान। देखो कैसे समान है। अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा, मान लो हम सभी को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? भिन्न में। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 5, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। नहीं, संख्या 5 तो है, लेकिन पॉइंट की संख्या कितनी है? 1। इसलिए नीचे 10 लगाए। अगर 2 होती तो 100 लगाते, अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या होती तो 1000 लगाते। अब ये 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितनी हो गई? 1/2। ये तो भिन्न में है ही है, और इसको भी हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी प्रतिशत होगा तो आप प्रतिशत में किससे तुलना करते हैं? 100 से। तो यहाँ पे 100 नीचे लगा दीजिए, ये कट गया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आया? अब आप यहाँ देख के बताओ, अब बताना ये एक जैसे हैं क्या अलग अलग दिख रहे हैं आपको? अब कैसे दिख रहे हैं? 1/2, 1/2, 1/2, एक जैसे दिख रहे हैं ना। और यहाँ पे एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन हमने गणना करके ये पाया कि 0.5, 1/2 और 50%, इन तीनों का मतलब एक ही है। अब देखिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तुम देखो, मैंने कहा वैसे करते जाइए। इसमें दशमलव ने क्या कहा? किसी वस्तु को 10 में बांटना। तो ये 10 में है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब उसमें से 10 में से कितने ये? 5 ले लो। 1 2 3 4 5, ये ले लो। ये क्या है? 0.5। ये क्या है? 0.5। दशमलव में क्या है? 0.5। पकड़ो। अब देखिए मैं इधर लेता हूं 1/2। 2 का मतलब है तो जो भी मेरे हाथ में है उसके 2 हिस्से कर दो। कितने? 2 हिस्से। तो देखो ये इसमें टोटल 10 है, टोटल उसके 2 हिस्से करने हैं। तो एक हिस्से में कितने आएंगे? 5। तो देखिए इसके 2 हिस्से करने, 1 2 3 4, तो मैंने 2 हिस्से कर दिए, 5 के कर दिए। अब उसमें से एक हिस्सा लेना है। क्या लेना है? ये देखो 2 हिस्से कर दिए, 2 कर दिए ना। अब इस भिन्न के अनुसार एक मुझे लेना है, तो लो पकड़ो भाई। ये क्या है? इस रॉड के सापेक्ष, इन क्यूब्स के सापेक्ष ये 1/2 है। क्या है? 1/2। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में मैंने कहा कितने में वस्तु को विभाजित करना है? 100 में। कितने में? 100। अब देखिए ये 10 क्यूब है, इसको 100 मानना है। कितने? 100। तो 100 कब मानोगे? जब एक को 10 लोगे। 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इसमें एक क्यूब की कीमत इस रॉड में मैं अगर इसको 100 में विभाजित करूं तो इस एक क्यूब की वैल्यू, कीमत कितनी आ रही है? 10। ठीक है ना। तो मुझे कितना लेना है? 50% लेना है। कितना? तो देखो 10 20 30 40 और 50। ये क्या है? 50%। मैंने इसको दे दिया। अब लाओ। अब देखिए इस बच्चे से हम लेते हैं। अब देख रहे हैं तीनों कैसे समान दिख रहे हैं? भाई छोटे बड़े तो नहीं है? नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये तीनों जो दशमलव 0.5 और भिन्न 1/2 और प्रतिशत 50%, इन तीनों का अर्थ एक।